नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित रोजाना हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछे जाते हैं और मेरे लिए संभव नहीं हो पाता 1,75,000 से अधिक सदस्यों के परिवार के सभी सदस्यों के सवालों का जवाब लिख कर दे पाऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो बनाऊँ ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिले और उन लाखों लोगों को सबकी शिक्षा के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जो सबकी शिक्षा पर इतना विश्वास करते हैं। तो आप ही के द्वारा पूछे जा रहे आज मैं 5 सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आज का पहला सवाल कि किस वेबसाइट पर कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो उस वेबसाइट का नाम है www.kvsonlineadmission.kvs.gov.in www.kvsonlineadmission.kvs.gov.in यह वह वेबसाइट है जिस पर आप कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आज का दूसरा सवाल, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आरटी कोटा है, यानी कि आरटी कोटा के तहत यदि आपके बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है तो उसका लाभ बच्चों को किन कक्षाओं तक मिल पाएगा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार के तहत होता है तो उनके बच्चों को कक्षा 8वीं तक उसका लाभ मिल पाएगा। आज का तीसरा सवाल, यह सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मैम घर से स्कूल की दूरी से संबंधित केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो नियम है उसके बारे में बताइए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि दाखिले के लिए घर से स्कूल की दूरी से संबंधित केंद्रीय विद्यालय ने कोई नियम एज सच नहीं बनाया है। कोई भी विद्यार्थी कहीं भी रहता है, बशर्ते स्कूल शहर में ही होना चाहिए, आपको दाखिला मिल सकता है। केवल और केवल आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत ही दूरी से संबंधित नियम है। नियम यह है कि यदि बच्चा आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लेने जा रहा है तो घर से स्कूल की दूरी शहरी क्षेत्रों में कम से कम 5 किलोमीटर से कम से कम माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 8 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 किलोमीटर से कम दूरी वाले बच्चों को ही आरटीई के तहत दाखिला मिल सकता है। अब आज का चौथा सवाल, क्या दाखिले में उन बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके बड़े भाई या बहन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। यह सवाल वो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बड़े बच्चे, और वे छोटे बच्चों का दाखिला कक्षा पहली में करवाना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसके तहत मैं आपको बता सकूँ कि ऐसे बच्चों को प्राथमिकता मिलती है जिनके बड़े भाई बहन ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी सिबलिंग कोटा केंद्रीय विद्यालय में नहीं मिलता। सभी बच्चे समान स्तर पर रहकर दाखिले के लिए वह अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर कोई कैटेगरी है तो उसके तहत लाभ मिल सकता है, लेकिन इस आधार पर कि बड़ा भाई बहन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कोई भी बच्चों को फ़ायदा या लाभ नहीं दिया जाता है। तो आज का आखिरी सवाल, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत बच्चों की फ़ीस कितनी लगती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी वह बच्चियाँ जिनका दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होता है उन्हें 6ठी से 12वीं तक तो पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा मिलती है। पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा 6ठी से 12वीं तक। अब बात करते हैं पहली से 5वीं तक। तो पहली और दूसरी क्लास में 1500 रुपया क्वार्टरली फ़ीस देनी होगी, यानी कि 1500 रुपया 3 माह की फ़ीस देनी होगी पहली और दूसरी कक्षा की बच्चियों को। और तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में जो बच्चियाँ होंगी उन्हें 1800 रुपये क्वार्टरली फ़ीस देनी होगी, 1800 रुपये 3 माह की फ़ीस देनी होगी। और जैसी बच्चियाँ 6ठी में पहुँचेंगी, 6ठी से 12वीं तक पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा। आपको यह भी बताना चाहूँगी कि जो मैंने कक्षा पहली और दूसरी की 1500 क्वार्टरली बताई है और तीसरी, चौथी, 5वीं में 1800 क्वार्टरली बताई है, इसमें ट्यूशन फ़ीस बच्चियों की माफ़ है। ट्यूशन फ़ीस माफ़ होने के बाद वह कट जाने के बाद इतनी फ़ीस बचती है। तो पहली से 5वीं तक ट्यूशन फ़ीस माफ़ होती है और 6ठी से 12वीं तक पूरी तरह से फ़ीस माफ़ होती है, शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होती है। तो यह थे आपके 5 सवाल और उन 5 सवालों के जवाब। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी से लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।